अगली राशि पे जो है कर्म की राशि मकर राशि। मकर राशि, अगर मैं आपसे बिल्कुल सीधी बात कहूं तो 2025 और 2026 की शुरुआती के 6 महीने आपके लिए एक खामोश इम्तिहान थे जो चल रहा था, चले जा रहा था। एक ऐसा दौर जहां आपके जीवन के स्वामी शनि आपकी राशि से तीसरे भाव में आकर बैठे हैं, जो कि हिम्मत का भाव है, कर्म का भाव है, हार्डवर्क का भाव है। आपकी सोच, आपके बोलने के तरीके और आपके भाई बहनों के साथ रिश्ते, इन सबको कहीं ना कहीं प्रभावित किया। इनकी परीक्षा ली और ऊपर से आपकी स्किल्स की परीक्षा ली और आपको यह एहसास करवाया कि यू नो नथिंग, आपको ज्यादा कुछ नहीं आता, अभी पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। गुरु आपके छठे भाव में बैठे थे जो डेट, दुश्मनी, बीमारी और रोज की भागदौड़ को घर में लेकर आ रहा था। इसलिए काम का प्रेशर भी आपने देखा, ऑफिस पॉलिटिक्स भी देखी, छोटे मोटे हेल्थ की दिक्कतें भी इस टाइम में देखी होंगी। पेट और डाइजेशन की प्रॉब्लम तो बढ़ी होगी आपकी, और अंदर ही अंदर एक सेल्फ डाउट कि क्या मैं सही कर रहा हूं, सही जा रहा हूं, ये भी खा रहा था आपको। ये सब आपको घेर रहा था, अभी भी घेर रहा है, पर ज्यादा देर नहीं। आप जिन लोगों से आप बात करते थे, भरोसा करते थे, आप वो लोग आपको जज करने लग गए, ऐसा आपने फील किया। पर बस अब एक लाइन में हम इसको समझ लेते हैं, 2026 आपको एक तरह से एक क्लैरिटी देने आया था कि देख लो दोस्त, सीखोगे नहीं, अगर कोई स्किल नहीं होगी, अगर कमा नहीं रहे होगे ना, कोई साथ नहीं आएगा। और आप तो मकर राशि हैं जो कर्म की ही राशि है, आपने उस पर बहुत मेहनत करी। ये साल कुछ इसी तरह से आपका बीता था जून तक। अब कहानी शुरू हो जाती है जुलाई से। कैसा जाएगा जुलाई से दिसंबर का आपका पूरा टाइम पीरियड? चलिए अब धीरे धीरे इसको समझते हैं। सबसे पहले तो बहुत कोशिश कर रहे हैं आप चीजों को बदलने की, अपने लिए बेहतर बनाने की, और अपने जो एकदम से वाइल्ड आपके सपने हैं या डिजायर हैं उनको सच बनाने की। इस टाइम पीरियड में आप टेक्नोलॉजी की तरफ भी बहुत जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं और फाइनेंसेस के कुछ नए नए सूत्र सीख रहे हैं। अब आप वो पुराने वाले आदमी नहीं रहेंगे कि जो एफडी कर देता था। अब आपको कई सारी नई चीजें पता चल गई हैं फाइनेंसेस में, जिससे आप अपने धन को भविष्य में आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके घर में संतान है तो आपने संतान से रिलेटेड गुड न्यूज भी आप इसी महीने में एक्सपीरियंस करेंगे। और क्या होगा, आप बहुत ज्यादा बाहर का भी खाएंगे, जिसको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि ये आपके डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम दे देगा। अगर कोई एलर्जी थी आपकी फूड से रिलेटेड या किसी भी चीज से आप एलर्जिक थे, इस टाइम पीरियड में वो एलर्जी भी वापस आ जाती है। आप पाएंगे कि आपका रूटीन कई सारी चुनौतियों के बाद जाकर पूरा हो रहा है। स्पेशली जो रात का रूटीन है आपका, वहां पे आप अपने आप को काफी लोनली और काफी अलोन पा रहे हैं, जिस वजह से आप रात में कुछ नई नई चीजें करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि रात में मूवीज देखने का शौक आपका बढ़ जाए, या रात में आप कोई रिचुअल्स अपनाने लग जाए कि यार ये वाला रिचुअल तो अब से मैं रात में जरूर करूंगा और इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी। और फिर आ जाएगा अगस्त का महीना। अगस्त का महीना आते आते आप पाएंगे कि अब चीजें और ज्यादा इंटेंस हो गई हैं और ज्यादा परेशान कर रही हैं आपको। कहां पर? करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। जब वो बातें आप अपने घर में आकर कह रहे हैं तो वहां पर भी कोई इतना बढ़िया आंसर नहीं दे रहा है जिससे आपकी तबीयत खुश हो जाए। यहाँ पे शनि और राहु आपको मानसिक तौर से काफी परेशान कर रहे हैं, जिस वजह से आप ऐसा फील कर सकते हैं कि यहाँ जहां पर भी मैं हूं, जो भी काम मैं कर रहा हूं, आई एम नॉट हैप्पी, मैं इसमें बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, इसको बदल देना चाहिए, इसको चेंज कर देना चाहिए। इसी टाइम पीरियड में आप अपने ऑफिस से, अपने कलीग से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन भी फील करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एक भाव उनके मन में आने वाला है और आप यहाँ पर अपने धन को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, धन को लेकर नाखुश से रहेंगे। भले ही आपके पास अच्छा पैसा आ रहा हो, भले ही आपके पास अच्छा धन आ रहा हो, आप पाएंगे कि आपकी वो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं है, अब उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। इवन आप पाएंगे कि आप अपने परिवार से भी अब थोड़े से नाखुश नजर आते हैं। भले आप ये बात कह तो नहीं रहे होंगे, किसी से समझा भी नहीं रहे होंगे किसी को, पर वो नाखुशी आपके मन में चलती रहेगी। इसी टाइम पीरियड में आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो खराब हो रही है। जुलाई में भी हो रही थी, यहाँ पर भी हो रही है, जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए जो अगस्त का महीना है उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर। ये वो टाइम पीरियड है जब आप एक प्रॉपर हीलिंग के लिए जा सकते हैं। कोई रीकी हीलर हो, आपका दोस्त हो, आपका यार दोस्त हो, वहां पर आप इसको अपने आप को हील कराएं, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली पढ़ा के अपने जो डाउट्स है उनको क्लियर कर लें। फिर आ जाएगा सितंबर का महीना। सितंबर का महीना मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं, एक एवरेज मंथ है आपके लिए। इस टाइम पीरियड में नए कपड़े आ रहे हैं आपके घर में, आपके मेहमान आ रहे हैं आपके घर में, उसमें आप व्यस्त हैं, बिजी नजर आते हैं। इसी टाइम पीरियड में आप खूब घूमने फिरने, टहलने का, यात्रा का भी प्लान बना रहे हैं। ये बात हुआ घर में बैठे आप चलो कहीं घूमते हैं, फिरते हैं, टहलते हैं। आपके पिताजी की सेहत इस टाइम में थोड़ी सी नासाज हो सकती है, उनका जरूर ध्यान रखिएगा। ओवरऑल ये महीना चीजों को बैलेंस करने में पता नहीं कब शुरू हुआ, पता नहीं कब खत्म हो गया, इसी तरह का आपको फील होगा। फिर अक्टूबर के महीने में आ जाएगा। अक्टूबर में आप पाएंगे कि आपके जो अगर कोई गुरु है, कोई टीचर है, उनका कॉल आ रहा है, उनसे आपकी बात हो रही है, या फिर आप कुछ नए कोर्सेज में इनरोल करके नए टीचर्स, नए गुरुओं के संरक्षण में जा रहे हैं। ये एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन का दौर दिखाता है। ये वो समय है जहां पर जिंदगी बाहर से धीमी लगेगी पर अंदर से आप बिल्कुल बदल जाएंगे। छुपी हुई बातें सामने आएंगी, पुराने डर, पुरानी इनसिक्योरिटी सब सरफेस पे आ जाएगा ताकि आप हील हो सके। मैं कह रहा था ना, पहले हील हो जाइए, अदरवाइज वो ये महीना करा ही देगा आपको। इस समय आप ना शेयर फाइनेंसेस, लोन, टैक्स, इंश्योरेंस, इन सब पे ध्यान दीजिए और कोई भी रिस्क इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करिए। इस टाइम में कोई आपको ना पैसे लगाने का, कहीं पर इन्वेस्ट करने का आइडिया भी देगा, आपके घर का ही, आपका दोस्त ही होगा, रिलेटिव या फ्रेंड होगा, उसकी बात नहीं सुननी है। ये समय पैसे बचाने का है, पैसे बढ़ाने का नहीं है, खर्च करने का नहीं है, रिस्क लेने का नहीं है। पुराना कोई लोन था, पुराना कोई कर्जा था, उसे खत्म करने के लिए ये महीना आया है और उसके लिए सुटेबल भी है। इसी साल आपका दूसरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक जो जुपिटर है वो नक्षत्रों में थोड़ा सा बदलाव करेगा। जब वो पुनर्वसु में होते हैं तो आपकी पुरानी रुकी हुई चीजें, पुराना काम, पुराने क्लाइंट, पुराने मेंटर, रुका हुआ पेमेंट धीरे धीरे वापस आने लगेगा, जैसे दुनिया आपकी पुरानी मेहनत का फल देने का मूड बना चुकी है। फिर पुष्य में आकर ये एनर्जी और पोषण वाली जो एनर्जी है इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि आपको रेस्ट देंगे, आराम देंगे, हीलिंग का समय देंगे।
बदलेंगे। इस टाइम पीरियड में आपकी जो डाइट है वो बिल्कुल बदल जाएगी। आप नई नई चीजों के शौकीन हो गए, नई नई चीजें आप खाने लगे। क्या पता आप चिया सीड्स खा रहे हैं, ब्लैक कॉफी पी रहे हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। फिर आश्लेषा में आकर ये प्यूरिफिकेशन लेकर आता है, जहां पर आपको देखना होगा कि कौन आपको सच में सपोर्ट करता है और कौन आपकी एनर्जी चूस रहा है। और फिर मघा नक्षत्र में आएगा, जहां पर आपको डिग्निटी, लेगेसी, फैमिली की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार करता है। इन 4 नक्षत्रों का मैसेज ही आपको एक महीने में धीरे धीरे देना शुरू कर देगा, जो कि नवंबर का महीना होगा। यहां पर आप पाएंगे कि अब धीरे धीरे आपकी जो ग्रोथ है वो और ज्यादा हो रही है और वो पक्की हो रही है, यानी कि ये वाली ग्रोथ थोड़ी सी स्टेबल नजर आती है। नवंबर में कहानियां शुरू होंगी, दिसंबर तक आपको लेके जाएंगी और इस तरह से आपका नया साल दिसंबर में खत्म होगा, जहां पर आप लगभग सारी चीजें जो लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है, फैमिली, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, एजुकेशन, करियर, संतान, इन सबको दोबारा से रिकैलकुलेट कर चुके हैं। दोबारा से अपनी जो आपने इनको लेकर उम्मीदें बनाई थी उन्हें बदल चुके हैं और अपनी सोच भी बदल चुके हैं। तो देखिए 2026 के अंत तक आप पहले से कई ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग, स्पिरिचुअली क्लियर, फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं। ये साल आपसे कह रहा है कि ग्रोथ कदम दर कदम आती है, यानी कि एक एक करके आती है, धीरे धीरे आती है। पहले आप पाएंगे कि आपने जो मेहनत करी थी साल में और आपको लग रहा था कुछ सुधार नहीं आ रहा है ना, वो सुधार भी धीरे धीरे आपने एक्सपीरियंस किया, लेकिन उस समय किसी और बाधा में आप फंसे हुए थे, शायद उसको एंजॉय नहीं कर पाया। कुल मिला के अगर आप आज इस बार इंट्रोस्पेक्ट करेंगे या रेट्रोस्पेक्ट करेंगे इस पूरे साल को, तो आप पाएंगे कि इस साल ने किया तो काफी कुछ बेहतर, ऐसा नहीं है कि बेहतर नहीं किया, लेकिन हाँ, उसको पूरी तरह से शायद मैंने एंजॉय नहीं किया, उसके लिए पार्टी नहीं दी किसी को, उसके लिए मैंने खुद भी खुश होने का समय नहीं निकाला। परीक्षा लेने वाला साल तो जरूर था यहाँ पर, इसलिए कुछ रेमेडीज आपको जरूर करनी चाहिए इस टाइम पीरियड में, जो कि जस्ट इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रेमेडीज थोड़ी स्पेशल है, उसको ध्यान से आप सुनेंगे वहां पर। और अगर आप अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए हाफ ईयरली कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो अकल गुरुकुल के वैदिक एस्ट्रोलॉजर पूरी तरह से तैयार हैं आपकी बातें सुनने के लिए और आपको मार्गदर्शन देने के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हॉरोकॉस्मो ऐप का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और जाइए इस स्पेशल ऑफर का मजा उठाइए, अपने और अपने परिवार को एक क्लैरिटी दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं